हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपके लेकर आया हूँ क्लास टेंथ हिंदी का मॉडल पेपर। यदि आप 2025 की परीक्षा देने जा रहे हो तो यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में सभी वायरल क्वेश्चन को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा, क्योंकि इसी प्रकार से आपका 2025 में पेपर आएगा। यह पेपर अंत तक समझ लेते हो, देख लेते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा तो मेरी गारंटी आपके बहुत सारे क्वेश्चन इसी पेपर से आपके पेपर में आ जाएंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पहली बार है तो लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक का कोई रुपया नहीं लगता। तो शुरू करते हैं। देखिए, आपको पेपर इस प्रकार से आपका होगा। यहाँ पर अनुक्रमांक और नाम भरना होगा आपको, और ठीक इसी प्रकार ये पेपर आपका कोड दिया है। यहाँ पर 2025 और हिंदी का आपका पेपर है क्लास 10th का। आगे देखिए, यहाँ पर आपके समय आप कितना मिलेगा, आपको समय आपका मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा। पूर्णांक कितना रहेगा आपका, 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा। ये आपके कुछ निर्देश दिए जिनको आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इनके बिना पढ़े आपको पेपर लगाओगे तो अच्छा नहीं रहेगा। देखिए, प्रारंभ के 15 मिनट छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। 15 मिनट आपको क्या करना है, प्रश्न पत्र अच्छे से आपको पढ़ लेना है। इसके बाद देखिए, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी प्रश्न आपको करना अनिवार्य है। यह प्रश्न दो खंड आ तथा खंड बा में विभाजित है, 2 खंडों में विभाजित है। इसके बाद देखिए, आपका जो खंड आ में कितने विकल्पी हैं, 20 बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसको आपको ओमार शीट में आपको करना है काले या नीले पेन से। खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्नों प्रत्येक अंक उसके सम्मुख निर्धारित है, यानी जो प्रश्न दिया है उसके सम्मुख उसका अंक निर्धारित है। इसके बाद देखिए, ये आपका आगे आंसर शीट से आपको मतलब जो आपकी आंसर शीट है उसको आपको या रेजर या आपको इससे वाटने का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। आगे देखिए, यहाँ से आपका ये निर्देश सभी दिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और जो प्रश्न आए उसे करो, और जिस पर अगर नहीं आता आगे बढ़िए, क्योंकि समय नष्ट मत कीजिए। आप देखिए, खंड आ को बहुविकल्पी प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो लाइक और चैनल पर पहले सब्सक्राइब कर लेना। देखिए, पहला प्रश्न आपको क्या कह रहा है, पूरा फुल सोल्यूशन लेकर आया, हिंदी का है। देखिए, शुक्ल युग के लेखक नहीं है, यानी कि शुक्ल युग के लेखक कौन नहीं है, इसमें आपको ये बताना है। ऑप्शन दिया है ए जयशंकर प्रसाद, बी प्रेमचंद, सी रामचंद्र शुक्ल, डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र। सारे बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको यदि पता होगा तो आप कमेंट में बताना कि कौन सा इसका राइट आंसर होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो शुक्ल युग के लेखक देखो जयशंकर प्रसाद भी हैं, प्रेमचंद भी हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी हैं, लेकिन भारतेंद्र हरिश्चंद्र भारतेंद्र युग के हैं। तो ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या दूसरा क्यों बढ़ता हूँ, पूस की रात कहानी के लेखक कहाँ हैं, पूस की रात कहानी के लेखक कौन है ये आपको बताना है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, सुदर्शन, यशपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला हो जाएगा, प्रेमचंद पूस की रात कहानी के लेखक हैं। अगला प्रश्न, सारे क्वेश्चन ध्यानपूर्वक याद रखना। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है सिंदूर की होली के नाटककार हैं, सिंदूर की होली के नाटककार हैं। प्रश्न दिया जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण मिश्र, हरिशंकर प्रेमी। देखो, ये चारों लोग जो हैं, ये चारों लोग क्या हैं, वो नाटककार हैं, लेकिन इसमें नाटककार हैं, लेकिन इसमें प्रश्न क्या रहा है, सिंदूर की कहानी के लेखक मतलब नाटककार कौन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लक्ष्मी नारायण मिश्र सिंदूर की होली के नाटककार हैं। अगला प्रश्न, रूस में 25 मास यात्रा व्रत के लेखक हैं। देखिए, रूस में 25 मास के यात्रा व्रत हैं, कौन है, डॉक्टर नगेंद्र, प्रभाकर पांचवे, माचवे, रामरक्ष बेनीपुरी, राहुल संस्कृतन। तो आपको बता दो, देखो जो राहुल संस्कृतन है ना, ये सबसे ज़्यादा यात्रा करते हैं, सबसे ज़्यादा यात्रा विदेशों की है, इसलिए उन्होंने यात्राओं पर ही ज़्यादातर अपनी रचनाएं लिखी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आपको ज़्यादा यात्रा व्रत दिखे तो ज़्यादातर आपका राहुल संस्कृतन ही होता है। अगला प्रश्न संख्या आपका 5वां कह रहा है, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। आपको ये बताना है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, देवेंद्र सत्यार्थी, मक्खना चतुर्वेदी, रामरक्ष बेनीपुरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, माटी हो गई सोना कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बढ़ता हूँ, रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा, मतलब रीत काल को अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा। ऑप्शन नंबर ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बी मिश्र बंधुओं ने, सी रामचंद्र शुक्ल ने, डी जॉर्ज ग्रिशियन ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मिश्र बंधुओं ने। कौन, मिश्र बंधुओं ने। अगला प्रश्न क्यों बढ़ता हूँ, प्रश्न के 7वां करा है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतकालीन कवि देव की नहीं है, मतलब रीतकालीन कवि देव की नहीं है, देव की रचना इसमें कौन सी नहीं है। कवि प्रिया, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास। तो देखो, आपको इसमें प्रश्न से ही पता चल रहा है, देखो 3 जो सेम जैसे है ना, भाव विलास, भवानी विलास, रस विलास, ये किसकी रचना है, ये देव की है, लेकिन कवि प्रिया देव की रचना नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, कवि प्रिया। अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ, प्रश्न संख्या अगला हमारा कह रहा है,
भारतीय नियुक्त की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। भारतीय नियुक्त की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। राष्ट्रीयता की भावना, सामाजिक चेतना का विकास, अंग्रेजी शिक्षा का विरोध, काव्य काव्य भाषा के रूप में खड़ी बोली का प्रयोग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वाला जगह सामाजिक चेतना का विकास। सामाजिक चेतना का विकास इसमें भारतीय की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। ये तीनों आपकी विशेषता प्रवृत्ति हैं, लेकिन ये आ रही बी वाला ऑप्शन नहीं है, तो राइट आंसर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका 9 कह रहा है 1943 में प्रकाशित तारसप्तक का संपादन किसने किया था, ये आपको बताना है। तो देखियो 3 संपादक हुए, एक 1901 कितना, एक हुआ आपका 1943 और एक कितना हुआ 1951 और एक आपका 1959, तीनों हुए और 1959। और इसके जो तीनों किसने किया है, तो ये आपका ये सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अगे ने किया। ऑप्शन नंबर बी वाला इसका राइट हो जाएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल अगे। ये तीनों आपको अच्छे से याद करना क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 10वां प्रश्न है राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, रामनिवास त्रिपाठी, महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? ये आपकी किसकी है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा की रचना है। प्रश्न का 10वां कह रहा है आपका हाथों जैसी देह है, गेंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे की गाल। ऊपर में कौन सा आपको पंक्ति में रस बताना है? वीर रस है, करुण रस है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है। तो आपको ये अब ये पंक्ति पढ़ोगे तो उसमें देखो हास्य का ही खेल हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा, हास्य रस। अगला प्रश्न संख्या आपका 12 कह रहा उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगह। उपयुक्त रेखांत में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, या आपका उत्प्रेक्षा अलंकार या श्रेष्ठ अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन नंबर बी सी वाला हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न पूरा पीडीएफ के रूप में जो सुमिरत सिद्ध होड़ गणनायक करिवर वदन बकर अनुग्रह सोहि बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? आपको छंद बताना है इसमें। तो छोटा छंद, दोहा छंद, रोला छंद, कुंडला छंद। देखो इसको ऐसे तुक्का नहीं लगाना, आपको इसको क्या करना है, इनमें पंक्ति जो आपकी जो देखो जो डबल मात्राओं में होती है, मतलब जो बड़ी मात्रा होती है तो उसमें 2 लिखा जाता है, जो सिंगल में होता है 1। तो इस प्रकार से आपको लिखकर आप जब हल करोगे तो पहले में 11 मात्रा आएंगी। पहले में कितनी मात्रा आएंगी? पहले में 11, फिर सेकेंड में 13, फिर आपका थर्ड में 11, फिर 13, इस प्रकार से आपकी आती हैं। तो ये आपका दोहे का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 12 कह रहा है 14 कह रहा है निम्नलिखित में कौन से शब्द में उपसर्ग प्रयोग नहीं हुआ? उपसर्ग का मतलब जो आगे प्रयोग किए जाते हैं किसी शब्द के, और प्रत्यय का मतलब किसी वाक्य के पीछे प्रयोग किए जाते हैं। तो इसका इसमें बताना है उपसर्ग नहीं। देखो अनुकरण में भी प्रयोग हुआ है, अनुशासन में प्रयोग हुआ, अनुतीर्ण में भी प्रयोग हुआ, लेकिन अनुवाद में नहीं हुआ। देखो वाद माने बातचीत होती है, अनुवाद माने किसी वाक्य का अनुवाद करना होता है। तो ऑप्शन नंबर डी वाला इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या आपका 15 कह रहा है नीलकंठ समस्त पद में दो प्रयुक्त समास है, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, अव्ययी समास। तो नीलाकंठ यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास है। प्रश्न संख्या आपका 16 कह रहा है बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखो नीरद भी बादल का है, अंबुज भी, जलद भी है, लेकिन डी वाला जलज ये पानी का है, बादल का नहीं। ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जलज। अगला प्रश्न संख्या 17 का युसुमद तुम सर्वनाम शब्द का तृतीय एकवचन रूप है, युवाम, त्वया, तुत, तुम्यम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट ऑप्शन में बी वाला हो जाएगा, तोव्या। क्या हो जाएगा? तोव्या। अगला प्रश्न ये देखो ये वाले जो क्वेश्चन है इनको आपको रटना, याद करना, अभी से तैयार करना शुरू कर दो, क्योंकि ये आपके ऐसे नहीं लगेंगे, क्योंकि ये आपको याद ही करना पड़ेगा। ये विभक्त और वचन। 18 क्वेश्चन का आधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर किस वाक्य का प्रयोग है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, इनमें से कोई नहीं। तो देखो ये संयुक्त वाक्य है, मतलब ये मतलब आंधी आई और हम भागने लगे, और हम भागने लगे, क्या और भागने लगे, यानी कि सरल वाक्य होगा, क्योंकि ये आंधी आई और हम भागने लगे, अलग अलग वाक्य तो है नहीं इसमें, तो सरल सरल वही वाक्य होगा। प्रश्न संख्या 19 कह रहा महात्मा बुद्ध ने विश्व शांति को संदेश दिया, इस वाक्य वाच्य बताइए। कृत्यवाच्य है, क्रमवाच्य है, भाववाच्य है। महात्मा बुद्ध ने शांति का संदेश दिया, तो एक भाववाच्य है, भाव के माध्यम से बताया कि ये शांति दिए। शांति क्या आपके दिखाई नहीं देती, लेकिन आप समझ सकते हो हाँ ये शांति यहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20वां अंतिम कह रहा वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्याकरण परिचय दीजिए। देखो अचानक क्या है? अचानक चला गया मतलब चला, चलने की, चला कैसे गया? अचानक चला गया, धीमे नहीं, मतलब ये एक प्रकार विशेषता बता रहा है, किसकी विशेषता बता रहा है? क्रिया की विशेषता, चलने की विशेषता अचानक बता रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा।
अब आपका वर्णात्मक प्रश्न आ गया 50 मार्क्स का। मैं आपको पूरा पेपर दिखा लेता हूँ, देख लीजिए। इस वर्णात्मक प्रश्न आपका खंड बा में देखिए क्वेश्चन का जो देखो आपका पहले ही चैप्टर से आ गया है। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं आधार पर आपको अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो देखो मित्रता नामक पाठ से आ गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। ये आपका 7 नंबर का मिलेगा आपका, ठीक 6 नंबर का है, तैयार कर लेना। अथवा में भी मौका, इसमें सरल पेपर आता है, आपको बस तैयारी करनी अच्छे से, अभी से तैयारी शुरू कर दो। इससे नामक पाठ से आपका आ गया है, देखो कितना सरल आ गया, 3 क्वेश्चन इसमें भी दिए हैं। इसके बाद देखिए 22वां क्वेश्चन आपका पद्यांश सदृश सभी प्रश्न के उत्तर दीजिए आपको। ये देखो आपका पद्यांश से आ गया, उद्धव में तुम ही हम जाने, यानी कि आपका उद्धव से आपका कृष्ण से आ गया है, सूरदास से। इसके बाद देखिए देखो यहाँ पर सूर्य, इसमें देखो सूर्य दिया, समझने की ट्रिक भी है, सूर्य स्वयं है, सूरदास से आपका आ गया है। तो आप आसानी से इसको तैयार कर लो, पेपर बहुत सरल आता है, आपको बस तैयारी अच्छे से करनी है। आगे देखिए अथवा में मौका, आपको ऊपर नहीं अगर आता तो नीचे भी कर सकते हो, आपको छोड़ना बिल्कुल नहीं है। देखिए पूरा मैं आपको पेपर दिखा देता हूँ। आप देखिए वाराणसी, पेपर कितना सरल आ गया, वाराणसी नामक पाठ से आपका आ गया। अथवा में मौका ऊपर नहीं कर पा रहा तो नीचे वाला कर सकते हो, बहुत सरल पेपर है, आपको मिल जाएगा। अगर पीडीएफ चाहते हो तो कमेंट मुझे करना, मैं आपको व्हाट्सअप लिंक दे दूंगा, उस पर आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अगला देखिए 24वां क्वेश्चन, नीचे देखिए संस्कृत में किसी एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना आपको है। आपको क्या करना है, हिंदी अनुवाद करना है, इसमें 2 में से अथवा में मौका ये चाहिए ये करो। मैं पेपर आपको दिखा देता हूँ, पूरा देख लीजिए। आगे देखिए आपका अपने अपने पठित खंड काव्य के आधार पर किसी प्रश्न के उत्तर देना आपको है। आपका जो देखो जो आपका जिले का सिलेक्ट हुआ ना, किसी का होगा अग्र पूजा, किसी का मेवाड़ होगा, किसी जय सुभाष होगा, तुमिल होगा, जिस जिले का उसके हिसाब से आपको तैयार कर लेना है। 3 नंबर का आपको क्या करना है, चरित्र चित्र अच्छे से तैयार कर लो, आपका समझो तैयार हो गया। क्योंकि आपको चरित्र चित्र याद है ना, तो बोर्ड एग्जाम में चरित्र चित्र ही पूछता है। जीवन परिचय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको शुरू के 3-4 याद कर लेना, शुरू के 3 तक याद कर लो, आपका एक बोर्ड एग्जाम में आ ही जाता है। देखो यहाँ पर 4 पूछे गए हैं, पहला ही आ गया है। नहीं अगर इसमें पहला नहीं आता तो आपका जयशंकर प्रसाद का जाता है। तो यानी कि शुरू के 3 याद कर लो, बस ज़्यादा याद करने की तो जरूरत नहीं है, आपका बोर्ड एग्जाम में एक मिल जाता है। इसके बाद देखिए आपका पद्य से भी एक जीवन परिचय आता है, शुरू के मैंने 3 कहा याद कर लो, इसमें से भी आपका बोर्ड एग्जाम में एक आ जाए। देखो यहाँ पर सूरदास भी आ गया है, तो इस प्रकार से आपका आ जाता है। इसके बाद देखिए अपनी यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आप यहाँ पर अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड के कठिन एक श्लोक को जो प्रश्न पत्र ना आया हो, यानी कि आपको एक श्लोक याद कर लेना, यानी 3 तक याद कर लो, क्योंकि 2 बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं, तीसरा आपको अपने आप लिखना होता है। तो याद कर लीजिए 3 अच्छे से। आगे आपको अपने विद्यालय पर आपको निबंध अच्छे पत्र आपको लिखना है, ये इस प्रकार से। इसका देखो संख्या में 2 उत्तर देना आपको, पेपर में दिखा दूँ। देखो इस प्रकार से चंद्रशेखर का आशित वीन केन पूजिते वारसी नगरी कश्यम नगय, इस प्रकार से आपका पूरा ज्ञान कुत्र संभवती। तो ये सरल आता है पेपर भाई, पूरा सरल है। यदि आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना, तो मेरी गारंटी आपका 100 में 100 नंबर आ जाएगा। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे देखिए पूरा में निम्नलिखित में किस एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। जल है तो कल है, सपनों का भगत, सड़क सुरक्षा जीवन, संप्रदाय और साफ जीवन में कंप्यूटर का महत्व। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जीवन, ये आपके निबंध, तो अच्छे से आपको तैयार कर लीजिए। पूरा पेपर मैंने दिखा दिया है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे ही वीडियो पाने के लिए।